हमारे मुर्शिद पाक को हुजूर हजरत मौला अली की ज़ियारत हुई तो आप सरकार ने फरमाया कि हमारे मुर्शिद को फरमाने लगे कि आपने अपने सिलसिले में जो खास मंजूरियां करनी है ना, जिन लोगों की खास मंजूरियां करनी है रूहानी तौर पर, फरमाया कि जैसे औलिया देखते हैं कि भाई इस बंदे ने क्या क्या अमल किए, इसके मतलब हरकत व सकनात कैसी हैं, इसके मामलात कैसे हैं। जाहिर सी बात है जब कोई रूहानी सलासिल होते हैं, सलासिल तरीकत जो हैं, उनमें जब रूहानी तौर पर अपने मुरीदीन की, सालिकीन की रूहानी मंजूरियां करते हैं, उनको रूहानी तौर पर कोई शान, कोई मकाम, कोई ओहदा अता करना होता है, तो फिर कुछ ना कुछ देखा जाता है कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, क्या क्या अमाल करता रहा, जो फराइज और वाजिबात हैं वो इसके पूरे हैं या कम हैं या कितने कम हैं। तो फरमाने लगे कि आपने, यानी हमारे मुर्शिद पाक को फरमाया कि आपने खसूसी तौर पर यह भी देखना है कि जिसकी आप मंजूरी कर रहे हैं उसकी सैयदा के साथ मोहब्बत कितनी है। सुभान अल्लाह। तो आपने ये बात कोई एक दो बार, दो तीन बार आपने दोहराई कि आप जब भी किसी की मंजूरी करने लगे तो खसूसी तौर पर यह भी देखना है कि वो सैयदा से मोहब्बत करता है, और फिर फरमाया वो सैयदा का अदब करता है, और फिर आपने फरमाया सैयदा का और हमारा अदब करता है। यानी आपने पहले दो तीन बार सिर्फ सैयदा का ही बताया, फिर लफ्ज फरमाया हमारा। तो हमारे मुर्शिद पाक ये फरमा रहे थे कि देखें कि आज भी इतनी सदियों बाद रूहानी तौर पर जब उनकी ज़ियारत हुई तो हजरत मौला अली ने, अब देखिए उनकी ज़ौजा है सईदा पाक, तो आप इस लिहाज से सैयदा के सरताज भी हैं, इस लिहाज से, लेकिन हजरत अली का अदब देखें कि आपने ये नहीं फरमाया कि फातिमा से मोहब्बत करता है। सरकार फरमाते कि देखो हुजूर मौला अली ने लफ्ज जो फरमाया सैयदा का अदब करता है, यानी नाम लेके नहीं पुकारा अपनी ज़ौजा को। फरमाया इन्ने सालों बाद भी, इतने अरसे बाद रूहानी तौर पर, कि रूहानी तौर पर हुजूर मौला अली की रूह मुबारक में, यार ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनकी रूह में अदब होता है, रूह में। ये नहीं कि हम जैसे नहीं होते कि बनावटी के लफ्ज यूं चुन लेना सोच समझ के और बाद में फिर असल में अदब उतना ना होना, उनके थोड़ी ऐसे मामलात हैं, उनके तो रूह में अदब होता है। तो आपने फरमाया कि सैयदा से मोहब्बत करता है, उनका अदब करता है, और फिर आपने उसके बाद जब तीसरी बार फरमाया गालिबन, तो फिर आपने फरमाया सैयदा और हमारा अदब करता है। कि पहले ये नहीं, पहली बार नहीं फरमाया कि हमारा अदब करता है, यानी आपके अदब का आलम ये है सैयदा पाक से। क्यों? क्योंकि मेरे मुर्शिद की बेटी है, मेरे मुर्शिद की शहजादी है, तो अपनी बात पहले नहीं की, अपनी बात पहले नहीं की, पहले सिर्फ सैयदा पाक की बात की, फिर सैयदा पाक की बात की, फिर सैयदा पाक की और अपनी बात की। ये अदब का आलम है। तो अदब के देखें कैसे ऐसे मामलात हैं, और ये बहुत बड़ी अता है, करम नवाजी है। अदब भी और सिखा गए हम जैसों को, और अदब सिखा गए, और तालीम ये भी दे गए कि जब भी नाम आए तो अगरचे नाम लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन अदब के साथ पुकारा जाए। बस जब भी नाम पुकारा जाए अदब के साथ ही पुकारा जाए। कभी महसूस ऐसे ना हो कि यार अदब में कमी आ गई है। तो अदब बहुत बड़ी चीज है। वो एक सहाबी रसूल थे ना, उन्होंने एक और जगह पर जाके हुजूर की कोई हदीस बयान की, तो बयान करते वक्त आपने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाई उस सहाबी ने, और हुजूर की
नकल मुबारक करके बताई कि हुजूर ने इस तरह से ये बात फरमाई थी और यूं तो उंगलियां फरमाई थी। तो सहाबी ने जैसे ये बयान फरमाया तो बयान फरमाने के फौरन बाद कहने लगे, लोगों लेकिन ये बात जहन में रखना, हुजूर की उंगलियां मेरी उंगलियों जैसी नहीं थी। किया तो हुजूर ने यूं ही था, पर बड़ा फर्क था यार, बहुत फर्क था। मैं वैसे नहीं करके बता सकता जैसे हुजूर ने किया था, लेकिन बताना भी था तो इशारा भी कर दिया कि यूं यूं हुजूर ने इशारा किया था। ये यार अदब की बातें देखें। वो एक सहाबी से किसी ने पूछा कि यार आपने हुजूर को देखा है, हमें बताएं जरा हुजूर के नैन नक्श, चेहरा मुबारक कैसा था, जरा तफसील से बताएं। तो सहाबी रोने लगे। कहा जनाब रो क्यों रहे हैं? कहने लगे यार आप मुझसे हुजूर के एक एक नैन नक्श के बारे में पूछ रहे हो, हमारी तो कभी इतनी जुर्रत ही नहीं हुई कि हम टिकटिकी बांध के हुजूर का चेहरा ही देख लें। हम तो देखते थे फिर नजर झुका लेते थे, देखते थे फिर नजर झुका लेते थे। हमने मुसलसल तो कभी देखा ही नहीं, मुसलसल तो हमने कभी देखा ही नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो एक सहाबी रसूल से किसी ने पूछा कि जनाब आप बड़े हैं कि हुजूर बड़े हैं? जाहिर है उम्र की बात है, आप बड़े हैं या हुजूर? तो उन्होंने फौरन जवाब दिया यार बड़े तो हुजूर ही हैं, मैं विलादत मेरी पहले हो गई थी, विलादत तो मेरी पहले हो गई थी, बड़े हुजूर ही हैं। उन्होंने कहा वो ये लफ्ज भी नहीं कहना चाहता कि हाँ हाँ मैं बड़ा हूं। देखे सोचा नहीं उन्होंने उस वक्त कि मैं इसको कैसे बनाऊं, कैसे कहूं। ये सहाबा का तो अदब ही और है। फौरन फरमाने लगे बड़े हुजूर ही हैं भाई, मेरी विलादत पहले हो गई थी। तो इसलिए ये अदब के मामलात ही भाई और हैं। तो हमारे मुर्शिद पाक ने हमेशा ये तालीम अता फरमाई है कि हमेशा अदब सिखाया, हमेशा अदब सिखाया। इसलिए आपने जो इखलाक की तालीम अता फरमाई, इखलास की तालीम अता फरमाई, हमेशा अदब को बहुत आपने मद्देनजर रखा है। हर वक्त में, हर दौर में, हर कैफियत में ये भी बड़ी बात होती है। तो ये सबको बात जहन में रखनी चाहिए कि अदब इंतहाई जरूरी है। तो अल्लाह ताला हमें अपने हबीब का और उनके प्यारों का, उनके गुलामों का, हुजूर की उम्मत का अदब अता फरमाए और हकीकी अदब अता फरमाए।